30 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। वृद्धा, विधवा और विकलांगों के लिए बड़ी अपडेट सरकार लागू करने जा रही है। नई पेंशन गाइडलाइन आजकल हर कोई भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, खासकर जब बात बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की हो। पेंशन उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा होती है जिनके पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं होता। सरकार ने इसी जरूरत को समझते हुए 30 अप्रैल 2025 से नई पेंशन गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। नई पेंशन गाइडलाइन क्या है? सरकार की नई पेंशन नीति का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को और पारदर्शी, तेज और लाभकारी बनाना है। यह नियम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। पेंशन आवेदकों के लिए नया KYC अनिवार्य किया गया है। अब पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगी। हर 6 महीने में पुनः सत्यापन, रीवेरिफिकेशन जरूरी होगा। पेंशन मिलने की पात्रता के लिए आय सीमा में कुछ संशोधन किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए शारीरिक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब UDID कार्ड ही पर्याप्त होगा। किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा? नई पेंशन नियमों का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। आगे मैं कुछ प्रमुख कैटेगरी की डिटेल्स बताता हूं जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं जिनकी आय का कोई जरिया नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अब और आसान। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सशक्त बनाया है ताकि बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग घर बैठे पेंशन के लिए आवेदन कर सकें। जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी मिलेगा। अब हर जिले में एक पेंशन सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। असली जिंदगी से जुड़े कुछ उदाहरण: सीता देवी 65 वर्ष की एक विधवा महिला उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में रहती हैं। पहले उन्हें हर महीने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था और कई बार पेंशन समय पर नहीं मिलती थी। अब नई DBT व्यवस्था से उन्हें समय पर बैंक में सीधा पैसा मिल रहा है। रमेश कुमार, जो कि 45% शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं, पहले हर साल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में परेशान रहते थे, लेकिन अब उन्हें केवल UDID कार्ड से ही पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन कहीं ज्यादा सरल हो गया है। यह बदलाव क्यों जरूरी था? बहुत से लोगों को पेंशन के पैसे समय पर नहीं मिलते थे। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की दखलंदाजी से जरूरतमंदों को नुकसान होता था। दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रिया आम आदमी के लिए भारी साबित होती थी। अब ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। क्या करें अगर पेंशन नहीं आ रही? यदि आप पात्र हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करें। अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। 1098 हेल्पलाइन नंबर या राज्य सरकार की वेबसाइट से शिकायत दर्ज करें। मैंने खुद अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार के लिए पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करवाया। पहले वे हर बार नगर पंचायत के चक्कर काटते थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक बार आवेदन करवाकर उन्हें हर महीने DBT के जरिए पैसा मिल रहा है। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जो इन योजनाओं के अंतर्गत आता है, तो एक बार इन नई गाइडलाइंस को जरूर समझें। 30 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे पेंशन के नए नियम समाज के कमजोर वर्गों को न केवल वित्तीय सहायता देंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मददगार साबित होंगे। यदि आप या आपके जानने वाले कोई व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। सरकार का यह कदम केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है।